लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद देखेंगे जिसमें हम लेवल 4 देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110 में। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब धन विधेयक राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करता है। इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। भारत के संचित कोष से संबंधित है। उपर्युक्त सभी अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 146 का 3, अनुच्छेद 148 का 6वां। उपर्युक्त सभी अनुच्छेद भारतीय संविधान में भारत के संचित कोष से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में है प्रावधान। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। ठीक है, अनुच्छेद 124 में। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अनुसार। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि अथवा तथ्य के व्यापक महत्व की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है, फाइनली राष्ट्रपति का निर्णय मान्य होगा। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 137 में उपबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवध्यकार होगी। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141। संविधान के अनुच्छेद 141 में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को अवध्यकर होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार कौन सा अनुच्छेद है।
आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार अनुच्छेद 32 है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है प्रावधान? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। ठीक है, जिला न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ या न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? कौन सा अनुच्छेद प्राथमिकता प्रदान करती है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? संघीय संसद प्राथमिकता प्रदान करती है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 245। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, अनुच्छेद 245 की बात है केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार। अगला प्रश्न,